हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका वीडियो का 21 स्ट्रीम का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का आपका मॉडल पेपर सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 7C है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो एक डेफिनेट इंटीग्रल दिया जाएगा और आप लोगों को कुछ मेथड बोलेगा अप्लाई करने के लिए और उसी से बोलेगा इसको सॉल्व करने। तो ये नॉर्मल डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है। ये नहीं कि आप जो है dx/4x+5 को जैसे आप इंटीग्रेशन में सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करके फिर उसका लिमिट सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू फाइंड नहीं करना है। यहाँ पे आप लोगों को मेथड दिया हुआ है, सिम्पसन्स 1/3 रूल अप्लाई करना है। तो इसी के थ्रू जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि कैसे ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे डिराइव हुआ, वो वाला पार्ट पे फोकस नहीं करना है। डायरेक्ट आते हैं कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जहाँ पे आपको जो डेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ रहेगा और बोलेगा सिम्पसन 1/3 रूल अप्लाई करने। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए आपका ये तो इंटीग्रल दिया हुआ है 0 से 5 dx/4x+5 बाय सिम्पसन 1/3 रूल। और यहाँ पे देखिए उसके बाद जो है ना आपको दिया हुआ होगा कि आपको कितने इंटरवल में जो है डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जो है आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे 10 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। कभी कभी आपका क्या होगा, यहाँ पे जो है ऑर्डिनेट्स भी होगा लिखा हुआ। तो याद रखिए जब भी आपका जो है n पार्ट्स में बोलेगा डिवाइड करने, अगर बोलेगा n पार्ट्स में डिवाइड करने तो हमेशा जो है आपका n+1 जो है नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स हो जाएगा। तो आपका अगर n बार जो है अगर आपको डिवाइड करने बोला इक्वल पार्ट में तो ऑर्डिनेट आपका जो है n+1 होगा। और एक बात, जो n है आपका ये आपका हमेशा इवन होगा। तो कहने का मतलब है कभी कभी आपका क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पे जो है आपका क्या दिया हुआ है, वहां पे आपका 7 ऑर्डिनेट्स बोला गया है। इक्वल पार्ट्स की जगह पे 7 ऑर्डिनेट्स बोला गया। तो वहां पे जो आपका n का वैल्यू क्या हो रहा होगा, 7 ऑर्डिनेट्स बोला है, यानी n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा वो देखते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका क्लियरली मेंशन किया हुआ है कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो जितने भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है वो आपका n हो जाता है। तो n = यहाँ पे क्या है आपका, n = 10 है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है कि कैसे सॉल्व होता है। सारा क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व होता है इसका। तो उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट देखेंगे। तो अपर लिमिट जो है आपका वो क्या है 5। तो उसको हम जो है नोटेशन कुछ कुछ सिंबल यूज करेंगे, कुछ कुछ जो है नोटेशन कोई अल्फाबेट लेटर लेके हम जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो आपको देखते जाना है, सेम वैसे आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। तो देखिए अपर लिमिट जो है आपको उसको हम b मान लेते हैं। तो b = आपका 5 दिया हुआ है और a = यानी लोअर लिमिट आपका क्या है 0। तो आपका जो यहाँ पे इंटरवल है वो है आपका 0 से लेके 5 तक। तो इसी इंटरवल को जो है आपको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो देखते हैं कि इसको कैसे डिवाइड करेंगे। उसके बाद देखिए एक और बात, तो ये जो है आपका, ये जो x के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आपका ये 1/4x+5 है, ये जो है आपका यही आपका फंक्शन है, यानी f(x) आपका यही है और यही आपका क्या है y भी है। यानी जो है आपका यहाँ पे y क्या हो जाएगा 1/4x+5। तो देखिए आपको जो है सारा वैल्यू जो डाटा चाहिए था वो पहले मिल चुका है आपको। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग एक स्टेप साइज या फिर h बोले तो उसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो h = जो आपका होता है, h = आपका होता है b - a/n। बस कुछ नहीं है, सारा वैल्यू जो मिला उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो b आपका क्या है 5 - 0/n, n आपका क्या आया है 10। तो ये आपका क्या आ जाएगा 5 - 0 5, 5/10 आपका 1/2 = 0.5। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। तो टेबल जो है आपका आपके मन पे, आप हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करें चाहे वर्टिकल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे अगर हम हॉरिजॉन्टल टेबल ड्रॉ करें तो देखिए यहाँ पे आपका x लेंगे, ऐसे ही आप लोगों को भी एग्जाम में करना है। और उसके जस्ट नीचे आपका y लेंगे और y = अभी हम बताए y = आपका क्या है फंक्शन, और फंक्शन क्या है आपका 1/4x+5। क्योंकि ये 1/4x+5 इंटू dx है तो जो dx के अलावा जो कोफिशिएंट है वही आपका हो जाएगा फंक्शन या फिर y का वैल्यू। तो y = क्या है 1/4x+5। तो मेरा जो x का जो इंटरवल था वो था आपका, यही था आपका इंटरवल, ये 0 से लेके 5 तक। तो इसी को जो है आपको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और यहाँ पे आपने स्टेप साइज फाइंड किया है 0.5। तो कहने का मतलब है कि 0 से लेके आपको 5 तक जाना है और हर एक बार आपको कितना, स्टेप साइज का मतलब कि कितना आपको आगे बढ़ना है। तो देखिए हर एक बार आपको 0.5 आगे बढ़ना है, तभी जो है आपका ये 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो देखते हैं स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, स्टार्ट हम करेंगे 0 से, क्योंकि x का जो स्टार्टिंग है आपका वैल्यू 0 से और 5 तक चल के जाना है। तो देखिए पहले आपका क्या हो जाएगा 0। उसके बाद देखिए 0 में अब हम क्या करेंगे, स्टेप साइज हमेशा ऐड होते जाएगा अपने प्रीवियस वाले वैल्यू में। तो 0 + 0.5 आपका क्या हो जाएगा 0.5। फिर देखिए अब इसमें जो है 0.5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। सिमिलरली नेक्स्ट क्या होगा 1.5, 2, 2.5,
तो देखिए यहाँ पे भी मेरे पास स्पेस कम है, लेकिन ये जो है ऐसे करके चलते हुए आपका 5 तक जाएगा, तो उसको हम नीचे बना दे रहे हैं। आप लोगों को चाहे तो आप कॉपी में वैसे जो है अगर आपका सिंगल लाइन में नहीं आ पा रहा है तो आप जो है जस्ट उसके नीचे जैसे हम बनाने जा रहे हैं आप वैसे भी बना सकते हैं। आप नहीं तो चाहते तो इसी को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी टेबल बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फाइनल में जो है आपका जो आंसर आएगा वो जो है आप टेबल कैसे ड्रॉ किए उस पर फोकस नहीं करेगा, आपने जो वैल्यूज फाइंड किया वो आपका करेक्ट आया कि नहीं वो मैटर करेगा यहाँ पे। तो देखिए इसके बाद 2.5 में जब आप 0.5 ऐड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3, उसके बाद आपका क्या आ रहा होगा 3.5, फिर आपका आ जाएगा 4.5 और फिर आपका लास्ट रहेगा 5। आप देख भी पा रहे होंगे कि हर एक जो है पार्ट आपका इक्वली डिवाइड हुआ है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब आप इसको काउंट कीजिएगा तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसीलिए हम आपको बोले थे कि जब भी आपका जितना इक्वल पार्ट बोला जाएगा उससे हमेशा एक ज्यादा ऑर्डिनेट आता है। ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस भी होता है, आप लोगों को पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो ये आपका एक्स कोमा वाई दिया हुआ रहता है, तो ये एब्सिसा होता है, ये ऑर्डिनेट होता है। तो इसीलिए देखिए कभी कभी आपका जो है ऑर्डिनेट दिया हुआ है तो हमेशा उससे n का वैल्यू हमेशा उससे एक कम आएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे। अब आपको क्या करना है, अब x के जगह पे 0 रखना है, उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू फाइंड करना है, फिर x के जगह पे 0.5, फिर से y का वैल्यू, इसी तरह से 1, यानी x आपका चेंज होते जाएगा और फंक्शन आपका गिवन है y इक्वल टू क्या है 1/4x + 5। तो y का डिपेंडेंसी दिया हुआ है x पे, तो आपको क्या करना है x का वैल्यू सिर्फ यहाँ पे चेंज करते जाना है। जैसे पहला यहाँ पे हम बता रहे हैं क्या हो जाएगा 1/4 × 0 + 5, तो ये आ जाएगा आपका 1/5, तो ये आई थिंक 0.2 आ रहा होगा। तो देखिए आपको यहाँ पे एग्जाम में यहाँ पे ये पूरा एक्सप्रेशन नहीं लिखना है, 1/4 × ऐसे करके नहीं लिखना है, डायरेक्ट जो वैल्यू आपका आया आपको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना है और डायरेक्ट जो वैल्यू आया यहाँ पे टेबल के फॉर्म में आप लिख दीजिए। तो ये आपका क्या आ गया 0.2। तो देखिए बाकी सारा जो है सारा वैल्यू के लिए x का जो है आपका 0.5 1 ऐसे चेंज करते जाएंगे, तो आप मैन्युअली कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, तो कैलकुलेटर का हेल्प लेना होगा। और हम यहाँ पे इसको ऑलरेडी करके रखे हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, डेसिमल के बाद 4 डिजिट लेना है आप लोगों को, और आप लोगों को यहाँ पे वैल्यू भी वेरीफाई करते जाना है कि जो भी हम वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं वो जो है मैच कर रहा है कि नहीं। अगर कहीं भी गलती होगा तो आप लोग नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तो देखिए अब जो है जो मेरा वैल्यू आया है वो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो देखिए जब x इक्वल टू आपने यहाँ पे 0.5 रखा होगा तो ये वैल्यू आपका आ रहा होगा 0.1428, ये आपका आ जाएगा 0.1111, 0.0909, 0.0769, 0.0666, 0.0588, 0.0526, 0.0476, 0.0434 और लास्ट वैल्यू आपका आ रहा होगा 0.04। तो ये आप लोग वेरीफाई भी कर लीजिएगा कि आपका जो है ये सेम वैल्यू आ रहा है कि नहीं। तो क्या गेम सिर्फ x का वैल्यू चेंज करता है कि एक और बात, हर एक बार जो है आपको ये कैलकुलेटर में पूरा एक्सप्रेशन ये पूरा टाइप नहीं करना है कि 1/4 × 0 + 5, फिर दोबारा किए तो 1/4 × 0.5 + 5। आपने एक बार टाइप किया, रिप्ले बटन रहता है आई थिंक आप लोगों के कैलकुलेटर में, तो रिप्ले बटन पे जा करके फिर आप बैक कीजिएगा, जहां पे आपका x वाला पार्ट है सिर्फ वो वैल्यू को उस एक्सप्रेशन में चेंज करते जाइएगा, फिर डायरेक्ट इक्वल टू दबा के सिर्फ ये वाला पार्ट चेंज कर करके आपको देखिए एग्जाम में टाइम भी बचाना है, क्योंकि पूरा जो है आपका 4th मॉड्यूल और 5th मॉड्यूल में पूरा आपका ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, और आई थिंक कैलकुलेशन वाला पार्ट ज्यादा टाइम लेता है। अगर आप नॉर्मल जो आपको प्रूव करने आता है या फिर डायरेक्ट कुछ सॉल्व करने, तो उसमें आपको उतना समय नहीं लगता है जितना आपका कैलकुलेशन वाले पार्ट में जाता है। इसलिए ये सब आपको ध्यान से करना है और सारा वैल्यू अच्छे से फाइंड करना है। तो ये वैल्यू मेरा आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला लगाएंगे, एक लाइन का फॉर्मूला होता है वो आप लोगों को याद होना चाहिए। तो देखिए अब जो आपका फॉर्मूला जो होता है आपका वो आपका होता है y इक्वल टू, तो देखिए सॉरी y नहीं होगा, यहाँ पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं, इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं। तो मान लेते हैं ये आपका क्या है, ये आपका i है, i इक्वल टू हम मान लिए 0 to 5 dx/4x + 5। तो अगर i है, अगर आपका ये इंटीग्रल का साइन को हम i पूरा मान लिए, तो i इक्वल टू जो आपका फॉर्मूला होता है वो लिखने जा रहे हैं, क्या होता है h/3 × y0 + yn। तो देखिए यहाँ पे y0 क्या है, सबसे पहला वाला वैल्यू जो अभी मैंने यहाँ पे, ये आपका y0, और yn क्या होगा सबसे आखिरी वाला, y0 + yn + 4 × अब देखिए यहाँ पे जो है आपका जितना भी ऑड वाला टर्म्स है, ऑड वाला टर्म्स करने का मतलब क्या होगा y1 +
y3 प्लस y5, और ऐसे ही चलते जाइए। हम यहाँ पे जनरलाइज करके लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका n तो कभी ना कभी जाके रुकेगा ही, फाइनाइट होगा। तो n जब फाइनाइट होगा तो ये आपका जैसे y5 प्लस y7 तक जाके इसमें रुक जाएगा। तो ऐसे ही जो है आपका हम डायरेक्ट इसको जनरलाइज करके n के फॉर्म में लिखें तो ये आपका क्या हो जाएगा, y ऑफ n माइनस 1 प्लस 2 इंटू, अब देखिए ये आपका ऑड वाला सारा आ गया। अब यहाँ पे आपको इवन वाला लिखना है, और इवन वाले में भी पहला और आखिरी छोड़ के लिखना है क्योंकि आपका वो पहले आ चुका है। ये याद रखने का तरीका मान सकते हैं आप, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो प्लस 2 इंटू y2 प्लस y4 प्लस y6, और ऐसे ही आपका ये कहां तक चलता रहेगा, yn माइनस 2 तक। तो अब देखिए, अब आप लोगों को बस टेबल में आपने वैल्यू फाइंड किया है, भी सारा वैल्यू जो है उठा के बस इसमें रख दीजिए और आप कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत इजीली आ जाएगा। h आपका आया था, गलती से इरेज हो गया। h आपका आई थिंक आया था 0.5 या 1/2 भी बोल सकते हैं। h का वैल्यू आपको पता है, ये रहा आपका y0, ये है आपका y1, y2, y3, y4, y5, ये है y6, y7, y8, y9, और ये है आपका y10। तो इसी को जो है आप, इसी को आप yn भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे n का वैल्यू आपका 10 था, क्वेश्चन में गिवन था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रखने जा रहे हैं। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा आपका h/3। तो h आपने फाइंड किया है, क्या है 0.5/3 y0 प्लस yn। y0 आपका क्या है 0.2 प्लस yn आपका क्या है, yn है 0.04 प्लस 4 इंटू आपका क्या हो जाएगा। अब जो है आपको सिर्फ आपको ऑड वाले पे फोकस करना है, यानी y1, y3, y5, y7 और y9। तो 4 इंटू आपका क्या हो जाएगा, y1 आपका क्या है 0.1428 प्लस y3 आपका क्या है 0.0909, y5 आपका क्या है 0.0666, फिर आपका y7 क्या है 0.0526, और फिर आपका y9 आपका क्या है 0.0434। तो ये प्लस 0.0434। आई थिंक स्पेस कम है लेकिन हम बोल दे रहे हैं, यहाँ पे आपका लास्ट में 0.0434 लिखा हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो आपका पार्ट आता था वो प्लस 2 इंटू ये वाला पार्ट। तो जिसका इसका काम हो गया हम उसको इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। तो देखिए ये प्लस 4 इंटू ये इतना हो गया। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट वाला पार्ट जो है आपका वो क्या है 2 इंटू y2। y2 आपका क्या है 0.1111 प्लस y2 के बाद फिर क्या आएगा आपका y4, तो 0.0769। तो y4 आपका क्या था 0.0769, तो y4 हो गया। उसके बाद आपका इवन वाला क्या आएगा y6, तो प्लस 0.0588 प्लस y6 हो गया। इसके बाद क्या है इवन वाला y8 है, तो 0.0476। अब देखिए अभी हम आपको पहले भी बोले थे कि इसके बाद भी एक और इवन वाला ये आपका y10। तो देखिए वो आप शुरू में ही ले चुके हैं। तो ये आपका याद रखने का तरीका है, हमेशा लास्ट वाला और पहला वाला वो शुरू में ही आ जाता है, फिर बाकी बचा हुआ ये 4, और 4 के बाद सारा आपका जो है ऑड पोजीशन वाला, और प्लस 2 इंटू सारा इवन पोजीशन वाला आखिरी को छोड़ के और पहला वाले को छोड़ के। तो बस आपको कैलकुलेटर में आप सब्स्टिट्यूट करिए और डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो ये वैल्यू आपका आ रहा होगा 0.4023, यानी जो आपका आई का वैल्यू है ये आपका हो जाएगा 0.4023, यानी ये आपका 0.4023 आ गया। आप चाहे तो इसको मैनुअली आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि आई थिंक ये इंटीग्रेशन बहुत ही नॉर्मल है। आई थिंक जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो ये आपका आई थिंक आ रहा होगा 1/4 log mod 4x प्लस 5, आई थिंक इतना ही कुछ आएगा। तो आप चाहे तो फिर x के जगह पे आप लिमिट रख के कैलकुलेटर में क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका जो ये वैल्यू आया है ये आया है कि नहीं। एक बार आप x के जगह पे 5 रखिए माइनस, और एक बार x के जगह पे 0 रख के देखिए। तो देखिए कभी कभी क्या होगा, कुछ लोग ln और log में कंफ्यूज होंगे, तो वो भी आप वैल्यू अच्छे से रख के देखिएगा कि यहाँ पे जो है आपका वैल्यू वेरीफाई हो रहा है कि नहीं है 0.4023। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका सेट 2 में 7C है वो देखते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर 0.4023 हो गया यहाँ। तो देखिए नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। सिर्फ आपका बोले फंक्शन बदलेगा, कहने का मतलब है y चेंज होगा और यहाँ पे n का वैल्यू चेंज होगा। तो इस बार जो आपका फंक्शन है दिया हुआ
इस बार आपका फंक्शन है इवेल्युएट, मान लेते हैं शुरू में हम आई कंसीडर कर ले रहे हैं अपने मन से, आई इक्वल टू 0 to π/2 अंडर रूट कॉस थीटा डी थीटा बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल ये अप्लाई करना है आप लोगों को। और यहां पे जो है आपका दिया हुआ है बाय टेकिंग 7 ऑर्डिनेट्स, यहां पे आपका क्या दिया हुआ है बाय टेकिंग 7 ऑर्डिनेट्स। तो हम आप लोगों को पहले भी बताए थे, कंफ्यूज नहीं होना है, हम आपको पहले भी बताए थे कि n आपका हमेशा क्या होता है, n आपका हमेशा इवन होता है। तो अब आप देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि यहाँ पे 7 दे दिया। देखिए जब भी आपका जो जितना ऑर्डिनेट्स दिया हुआ होगा उससे आपका एक कम जो है n का वैल्यू होगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे आपका n आपका क्या हो जाएगा, n आपका 6 हो जाएगा। फिर देखिए अब हम क्या करेंगे, b और a पहले देखते हैं कि इंटीग्रेशन से कि b और a क्या है। तो लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है b इक्वल टू आपका क्या है π/2 और a इक्वल टू आपका क्या है 0। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, h हम फाइंड करते हैं स्टेप साइज। तो h इक्वल टू आपका क्या होता है b माइनस a बाय n। तो b आपका क्या है π/2 माइनस a आपका क्या है 0 डिवाइडेड बाय n, n आपका क्या है 6। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आई थिंक ये आ जाएगा आपका π/12। तो h आपका आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, देखिए इसके बाद हम तुरंत बाद हम टेबल ड्रॉ करते हैं। तो करने जा रहे हैं, ये हो गया आपका x, उसके जस्ट नीचे y, और यहाँ पे y आपका क्या है फंक्शन आपको हम बताए थे। तो ये क्या है आपका अंडर रूट कॉस थीटा। तो देखिए x का जो है आपका इंटरवल आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्या 0 से लेके π/2। तो 0 से लेके जो है π/2 को आपको जो है 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। स्टेप साइज आपका गिवन है क्या है π/12। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको अभी हम आगे बताएंगे कि आपको जो है कैलकुलेटर में भी एक चीज ध्यान में रख के चलना है। तो देखिए हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पहले हम स्टार्ट करेंगे 0 से। तो x का पहला वैल्यू क्या होगा 0 होगा, फिर x का नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा 0 प्लस स्टेप साइज। तो 0 प्लस π/12 आपका क्या हो जाएगा π/12। उसके बाद देखिए फिर जो है आपको इससे आगे बढ़ना है। तो π/12 प्लस स्टेप साइज, तो π/12 प्लस π/12 तो क्या हो जाएगा वो 2π/12। 2π/12 क्या आ जाएगा π/6। फिर देखिए फिर क्या करेंगे π/6 प्लस π/12 करेंगे। तो देखिए जब आप π/6 प्लस π/12 कीजिएगा तो ये आपका आई थिंक आ रहा होगा π/4। उसके बाद फिर जब आप π/4 प्लस π/12 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा π/3। और इसके बाद ऐसे ही जो है आपको फिर π/3 प्लस π/12 कीजिएगा तो आई थिंक आपका फिर से आ रहा होगा 5π/12। और सबसे आखिरी आपका आ जाएगा π/2। तो ये हम कैसे फाइंड किए, स्टेप साइज आपका देखिए स्टेप साइज आपने π/12 फाइंड किया था, फिर आपको स्टार्ट करना था 0 से, क्योंकि आपका इंटरवल दिया हुआ है 0 से π/2 को, और 0 से π/2 को आपको इक्वली डिवाइड करना था कितना पार्ट में 6 पार्ट में, और आपका h है π/12। तो स्टार्ट किए 0 से, अब 0 में h जोड़ेंगे तो π/12 आ जाएगा। π/12 में फिर से π/12 जोड़े तो π/6, फिर π/6 में π/12 जोड़े तो π/4, फिर π/4 में हम π/12 ऐड किए तो π/3, फिर आपका π/3 में हम π/12 ऐड किए तो आपका आ गया 5π/12, और 5π/12 प्लस π/12 ऐड किए तो आपका फाइनल आ गया π/2। तो अब क्या करना है, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जो थोड़ा सा यहाँ पे हम मिस्टेक करते हैं, ये आपका x का वैल्यू नहीं था, वहां पे तो dx था पिछले क्वेश्चन में, इसलिए x लिए थे। यहाँ पे आपका थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो इसलिए ये आपका थीटा का वैल्यू है। अब देखिए कुछ लोग क्या करेंगे, इसको पाई को आपको जो है ये आप चाहे तो डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को पता भी होगा कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। यही यहाँ पे ध्यान देने वाला चीज है। तो आप चाहे तो इसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं हर एक वैल्यू को। तो अगर आप नहीं भी करते हैं, अगर टाइम बर्बाद नहीं करने का मन है आपको, तो आप क्या कीजिएगा कि कैलकुलेटर में जो आप सेटअप हमेशा जो है रेडियन रखेगा। जब भी आप पाई का अगर पाई कंसीडर कर रहे हैं तो आप रेडियन रखिएगा। अगर आप डिग्री वाले में रखे और यहाँ पे डायरेक्ट आप आई थिंक पाई भी आपके कैलकुलेटर में टाइप करने के लिए आता है। आई थिंक आप जो है शिफ्ट और नीचे का ही लाइन में पाई दबाने का रहता है आपका, तो शिफ्ट दबा के आप वो बटन दबाइएगा तो आपका पाई टाइप हो जाता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे आपको जो है कैलकुलेटर का सेटअप किस में रखना है, रेडियन में। जब आप पाई रख रहे हैं और डिग्री रख रहे हैं तो कैलकुलेटर का सेटअप आपका किस में होगा, डी आपका मोड सेटअप में जाइएगा तो वहां पे आपको बताएगा कि कौन सा की प्रेस करने पे आपका डिग्री में होता है और कौन सा की प्रेस करने पे रेडियन में। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हर एक थीटा के वैल्यू के लिए करस्पॉन्डिंग वाई फाइंड करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट cos 0 अंडर रूट cos π/12। ये आपको टेबल में लिखना नहीं है, टेबल में डायरेक्ट वैल्यू लिखना है। तो जो वैल्यू आपको लिखना है वो कितना आएगा वो हम जो है ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखे हैं, आप लोगों को वेरीफाई करना है। तो देखिए ये वैल्यू आपका आ रहा होगा 1, ये आ रहा होगा 0.9828
ये आ रहा होगा 0.9306, 0.8409, 0.7071, 0.5087, 8 के बाद इसके बाद आपका लगातार है 0.5087 था, और आपका पाई बाई 2 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आपका आ जाएगा वो तो जीरो हो जाएगा। कॉस ऑफ पाई बाई 2 वैसे भी जीरो होता है और अंडर रूट जीरो आपका जीरो ही होगा। तो देखिए अब आपका सारा वैल्यू आ चुका है। तो ये आपका क्या है, ये है y0, y1, y2, y3, y4, y5 और ये आपका y6 बोलिए या yn, एक ही बात है। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन का जो फॉर्मूला था उसमें सारा वैल्यू उठा के रख देते हैं। तो देखिए आपका फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला आपका था i इक्वल टू आई है, अभी हमने इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट कॉस थीटा डी थीटा क्या कंसीडर किया है i। तो i इक्वल टू आपका क्या होता था h/3 y0 प्लस yn प्लस 4 इंटू, अब देखिए जो सारा आपका ऑड पोजीशन पे जो वैल्यू है, कहने का मतलब यहाँ पे आपका क्या है y1, डायरेक्ट हम इसको जनरलाइज ना करके डायरेक्ट जो इस आपका ये जो टेबल के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनेगा हम उतना टर्म तक ही यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो डायरेक्ट हम इस n के जगह पे डायरेक्ट हम यहाँ पे y6 लिख दे रहे हैं। उसके बाद क्या आएगा प्लस 4 इंटू y1, फिर आपका ऑड वाला अगला क्या है y3, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है y5, इसके बाद नहीं है तो रुक जाना है, प्लस 2 इंटू, उसके बाद क्या होगा इवन वाला। तो इवन वाला हम बताए पहला और आखिरी को छोड़ के लेना है, क्योंकि पहला और आखिरी ऑलरेडी आ चुका है। ये आपका याद रखने का तरीका है। तो सबसे पहला क्या आएगा y2 यानी y2 प्लस, और उसके बाद अगला क्या आएगा 2 के बाद y4, उसके बाद तो है नहीं क्योंकि आखिरी वाला आपने ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका है। तो सारा वैल्यू टेबल से उठा के बस यहाँ पे रख दीजिए। h आपका क्या आया था, h आपका आया था पाई बाई 12, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 12 और डिनोमिनेटर में 3 भी है। y0 आपका क्या है 1, तो 1 प्लस y6 क्या है 0 प्लस 4 इंटू y1 आपका क्या है 0.9828 प्लस y3 आपका क्या है 0.8409 प्लस उसके बाद फिर y5 आपका क्या है 0.5087। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आपका इवन वाला पार्ट देखते हैं। तो उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू y2 प्लस y2 आपका क्या है 0.9306 प्लस y4 आपका क्या है 0.7071। तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये जो है आपका ये वैल्यू आपका आ रहा होगा 1.1872। तो यही जो है आपका i का वैल्यू आ जाएगा। तो यही जो है आपका सिम्पसन्स 1/3 रूल था। तो देखिए अभी आपका कुछ लोगों का क्या हो सकता है कि अभी जो फाइनल आंसर हमको डिग्री रेडियन वाला बात आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मूला में आप लोगों को जो भी कोफिशिएंट है जहां पे 4 कहाँ मल्टीप्लाई हुआ है 2 कहाँ मल्टीप्लाई हुआ है ये भी ध्यान रखना है। और डेसिमल के बाद आपको 4 डिजिट लेना है। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि कितना डिजिट लेना है तो उतना ही लीजिए, नहीं किया है तो आप 4 लीजिए। कुछ बच्चों का क्या होगा, जैसे मेरा है 1.1872, तो कुछ लोगों का 1.187675 ऐसा भी आ रहा होगा। तो घबराना नहीं है। आप लोगों का अगर मेरे से मैच कर जा रहा है, हो सकता है मेरा भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो, जो कि आप लोगों को भी वेरीफाई करके बताना है। कहीं पे भी होगा तो आप जो है कमेंट में टाइम मेंशन कर सकते हैं वीडियो का कि कहाँ पे मेरा जो है आपका एरर है। तो वो आप लोगों के भी ऊपर ये जिम्मेदारी है। और उसके बाद देखिए तो यहाँ पे जो है आपका मॉड्यूल 4 में और मॉड्यूल 5 में कंप्लीटली जो है आपका पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है। तो सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे सिंगल लाइन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और अगर आप 1-2 क्वेश्चन में अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं और आप एग्जाम में जो है मॉड्यूल 4 और 5 इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका ऐसा मॉड्यूल है जहाँ पे आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपका मॉडल पेपर से रिलेटेड। थैंक यू।